बहुत सौभाग्य का दिवस है कि भाई सूर्यवंशी जी हमारी चिदाकाशी गद्दी के बारे में प्रश्न किया है। पहले तो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि चिदाकाशी का अर्थ क्या है। चित्त मीन्स होता है चेतन और आकाश मीन्स होता है आकाश, मतलब जिसकी कोई सीमा न हो। तो जिस चेतन का, जिस ज्ञान का कोई सीमा न हो और जिसमें लिप्त भाव न हो, जिसमें स्वार्थ भाव न हो, जिसमें परमार्थ भाव हो, वो चिदाकाशी कहलाते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? हमारे प्रथम गुरु 1851 में मुल्तान में जहाँ भक्त प्रहलाद हुए, वहाँ हमारे स्वामी हेमराज अवतरित हुए। उन्होंने 1903 तक इस गद्दी का संचालन किया और जो मैंने व्याख्या की है, यही व्याख्या महाराज जी से चिदाकाशी की पूछी तो उन्होंने कहा था कि चिदाकाश का मतलब है जो निर्लेप हो, आकाश की तरह व्याप्त हो, चिदाकाशी है। 1903 में हमारे दूसरे गुरु स्वामी परमानंद महाराज गद्दी पर विराज है। मैं बहुत संक्षेप में चल रहा हूँ और जो हमारा हिंदुस्तान का एक भाग था, भारत का भाग था, लाहौर, पेशावर, पूरा जो आज पाकिस्तान है, यहाँ पर हमारे करीब करीब 51 मठ थे, बहुत बड़े बड़े। और हमारा मुख्य ध्येय ये रहा है कि हम द्वैत भाव न रखें। द्वैत भाव न रहना नसब, निज चरणों में लाओ मुझको, हंता मंगता रहे न है माँ, ज्योति ज्योत में लाओ मुझको। भेदभाव न हो और एक हो जाए। 1903 से 34 तक स्वामी परमानंद रहे और 1934 में पेशावर में हमारे जो वर्तमान इस गद्दी के दिल्ली में संस्थापक रहे, उनके बारे में मैं बोलूँगा। महाराज जी का जन्म 16 जून 1993 सिंध में रोहड़ी नाम सिंध नदी के किनारे हुआ। इनके भाई राय बहादुर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बड़े सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे। इन्होंने 1922 में आयुर्वेदिक में MBBS किया था और गुरु चरणों में आ गए और गुरु चरणों की सेवा करते रहे। ये लाहौर मेडिकल कॉलेज, कश्मीर मेडिकल कॉलेज, विभिन्न कॉलेजेस में अध्यक्ष रहे, कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। हम कुल्लू, मंडी और श्री नगर कश्मीर के राजा जो थे, उनके हम चिदाकाशी महाराज जो मेरे गुरुवर रहे, मैं उनके आराधना करते थे, तब उनकी हम गुरु गद्दी के गुरु रहे। महाराज जी ने 1947 में वो विपदा देखी, वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे, पाकिस्तान छोड़ करके हमारे 15-20 मठ, हॉस्पिटल, अनेक केंद्र थे, सब छोड़ करके आ गए। मैं बता दूं, वहाँ पर हमारे दो बहुत मुख्य बातें हैं, दर्शक सुन लें। एक बहुत बड़े व्यापारी थे लेखराज जी महाराज, जो राजा महाराजाओं को आभूषण सप्लाई करते थे। वो भी सिंधी थे और कराची में और पेशावर में और मुशर्राबाद में गुरु जी के संपर्क में आए और मेरे गुरु ने ही उनको कहा कि आप कन्याओं का काम करिए, और वो ही लेखराज जी आज हमारी माताओं की प्रजापति ब्रह्म कुमारी की ब्रह्म है। तो एक तरीके से जो प्रजापति ब्रह्म कुमार है वो हमारे ही ब्रांच है, चिदाकाशी की ब्रांच है। और खुशी होगी दर्शकों को कि लेखराज जी महाराज जो ब्रह्म हैं, उनकी लड़की निर्मला मेरे बड़े भाई बुद्धराज चिदाकाशी को कराची में पढ़ाई थी। तो
क्यों बनाई थी? उन्होंने कहा कि मैं अरबपति खरबपति हूँ, पर चिदाकाशी मिशन के लोग साक्षात ब्रह्म से मिले हुए हैं, वो ब्रह्म से अलग नहीं है। एक को ब्रह्म द्वितीय नामस्ति उनका नारा है, इसलिए मैंने अपनी दृष्टि की है। साथ ही ध्यान करें, बहुत पुरातन एक बूटा सिंह सज्जन हुए, वो मेरे गुरु के चरणों में आए और वो बूटा सिंह ही निरंकारी मिशन के परमाध्यक्ष फाउंडिंग फादर थे। वो भी मेरे गुरु चरणों के बालक रहे। आपने श्यामी राम का नाम सुना होगा, बहुत बड़े सेवक हुए, गृहस्थी थे, गुरु जी के चरणों में आए। उनकी डायरी, उनकी किताबें और उनकी भजनावली में हमारे बहुत से भजन हैं। पायरी मैंने महर बिहार, अनेक भजन हैं। तो उस जमाने के जो 3 महान पंथ थे जो चिदाकाशी के थे, 1947 में मेरे गुरुदेव 292 रुपये जेब में थे, 292 सेवक थे, दरियागंज में एक किराए के मकान में रहे, अपनी रोजी रोटी वो अपने वैद्यगिरी से करते थे। और जो रिहेबिलिटेशन बोर्ड बना उसके वो चेयरपर्सन थे। राजेंद्र बाबू को योगा सिखाते थे। आप कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा देखिए कि लाल बहादुर भी हमारे यहाँ चरणों में आए, गुरु चरणों में आए। और जगदीन राम, पुरुषोत्तम टंडन, मोरारजी देसाई, गुलजारीलाल नंदा, उस जमाने के आनंद सेन आयंगर, मौलाना सुखाड़िया, उस जमाने के जो बड़े बड़े विद्वतगण थे, इवन सरदार पटेल नगर को बसाने वाले जहाँ हमारा आश्रम है, वो गुरु जी के अनन्य भक्त और साथी रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पटेल नगर में 1951 में जिस जगह में विराज रहा हूँ, जिस गद्दी पर मैं विराज रहा हूँ, वो ही गद्दी है और 1951 उनके वो ही वस्त्र और वो ही उनकी गद्दी के साधन हैं जिस पर मैं विराज रहा हूँ। इसके बाद तिलक चिदाकाशी 11 साल रहे, 28 साल माता कांता जी रहे और 14 जून 1914 में मुझे संन्यास परमार्थाश्रम के महाराज संगानंद और विभिन्न संतों ने दे करके मेरे को कप्तान जी.आर. हिलखा से श्री श्री 108 श्री स्वामी संपूर्णानंद महाराज बनाया, जो कि मैं निरंतर 10 साल से सेवा कर रहा हूँ। महाराज जी अमेरिका मिल गए, वो आयुर्वेदिक के बहुत बड़े समर्थक थे, आयुर्वेदिक पुस्तिका के चीफ एडिटर रहे, साधु समाज के मुख्य संचालक रहे और अमेरिका में उनका इंट्रोडक्शन हुआ तो एक इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने कहूँगा जो अद्वितीय था। वो क्या था कि महाराज चेतनानंद चिदाकाशी महाराज को सन 2000 जो 2106 हुआ, 2006, उस समय ही गुरु ग्रंथ साहब 13 साल की उम्र में याद था। ये वचन 1975 में जब गुरु महाराज अमेरिका में गए तो उनके इंट्रोडक्टरी परिचय में ये बताया गया। तो उनको गुरु ग्रंथ साहब, गीता, रामायण, महाभारत के अलावा आयुर्वेदिक के शिरोमणि थे, झांसी से आयुर्वेदिक पीएचडी थे और श्रीलंका ने नेहरू जी के सामने 1962 में उन्होंने आयुर्वेदिक बृहस्पति पीएचडी का उपहार दिया था और शास्त्री जी ने इसी मंदिर में आकर के उनको 11,000 रुपये का पारितोषिक भी दिया था। तो मेरे गुरुदेव हृदय रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और इस बालक के सामने ज़्यादा भी नहीं तो 15-20 माताओं को उन्होंने दवाई दी और गर्भ आरंभ हुआ और लड़के ही हुए जिनकी चौथी पीढ़ी ही अभी विरासत है।
अब आप कहेंगे कि स्वामी संपूर्णानंद महाराज आपका परिचय कैसे हुआ? मैं एक बहुत स्पष्ट बात करना चाहता हूं कि इस दुनिया में गुरु शिष्य की तलाश में निकलते हैं। दुनिया में शिष्य बड़ा मुश्किल से मिलते हैं और गुरु तो मिलना दुर्लभ है, और आज के ज़माने में तो लगभग गुरु है ही नहीं। तो वो 1970 में और उससे भी पहले पचमढ़ी मध्य प्रदेश में एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश सरकार की शीतकालीन या समर कैपिटल है। वहाँ गवर्नर हाउस है, वहाँ राजेंद्र गिरी पर एक बगीचा है, वहाँ राजेंद्र पैलेस है जहाँ राजेंद्र बाबू अपने इलाज के वजह से वहाँ रहते थे। महाराज जी गवर्नर के यहाँ रुके हुए थे 70 में। हम भी उनके सत्संग सुनने पर चले जाते थे, नौजवान थे, और उनके प्रवचनों को सुनकर हम उनका मंथन करते, चिंतन करते, निध्यासन करते और उनको लिखकर गुरु चरणों में भेंट करते थे। उन्होंने सोचा ये बालक विलक्षण है। मैं दर्शकों बता दूं, उस समय मैं चाइनीज भाषा का प्रोफेसर को शिक्षक था आर्मी ट्रेनिंग कॉलेज में, विदेशी भाषा स्कंद फॉरेन लैंग्वेज में, और मेरा परिचय गुरु जी से 1970 जुलाई में हुआ। और 1 जुलाई 1970 को भयंकर तूफान में, बरसात में, जब कोई नहीं था, सब इधर उधर चले गए थे, तो मेरे को दिव्य दर्शन देख करके उस जिसको कहते हैं कि अनोखी छठा, ईश्वरी छठा के दिव्य दर्शन कराए। और उन 53 साल से ही उन्होंने कहा था कि कभी जब समय आएगा तो मेरी गद्दी पर ये चीनी भाषा शिक्षक बिरखा जी ही गद्दी पर होंगे। और समय आया, काफी दिन बाद 14 जून 1914 में मैंने ये गद्दी ग्रहण की, और 1 सितंबर 1915 में मेरे को स्वामी संगानंद अन्य 15 महामंडलेश्वर के साथ मेरा नामकरण श्री श्री स्वामी संपूर्णानंद सदाकाश रखा। और पिछले 10 साल में जो भी मेरे से बन पा रहा है, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ, कहाँ सूर्य और कहाँ मैं छोटा सा दीपक। पर जब गुरु की लाइट मिल जाती है तो गुरु अपने समान कर देते हैं, अपने समान पारस बना देते हैं, और हमें उन्होंने पारस बनाया। और हम इस गद्दी पर विराजमान हैं, जिसकी 36 शाखाएं थी कभी ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड। अभी शायद कुछ कम है। अजमेर का हमने किसी को दे दिया, लोने का भी आश्रम दे दिया, दरियागंज का आश्रम हमने किसी को दे दिया। हम तो दानी चिदाकाशी वृत्ति में विश्वास करते हैं, और उन गुरु चरणों की सेवा में विश्वास करते हुए मैं भाई सूर्यवंशी जी जो अपने चैनल से ले रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संक्षिप्त परिचय है हमारा, 172 साल का इतिहास मैंने लगभग 5 मिनट में समेटा है। मैं क्षमा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।